आप टीवी स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये किसी घर, मंदिर या किसी धर्मशाला का नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे के एक स्पेशल कोच का है। इस स्पेशल कोच को पूरी तरह से मंदिर में बदल दिया गया है। आप देख करते हैं साफ तौर पर कि पंडित जी बैठकर के मंत्र कर रहे हैं और भक्तजन हाथ जोड़ करके भगवान की लीला में लगे हुए हैं, पूजा में लगे हुए हैं। और पंडित के जरिए तैयारी की जा रही है पूजा की, जिसके लिए सामग्री जो है वो हवन में रखी जा रही है ताकि उसमें आग लगाई जा सके। लेकिन ये छोटा सा वीडियो खुद ऑर्गेनाइजर के जरिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, जिसमें साफ तौर पर आग लगती हुई तो दिखाई नहीं दी जा रही है, साफ तौर पर पूजा होती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन जितना हिस्सा डाला गया है उसमें ऐसा मालूम हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूजा की तैयारी यानी हवन को जलाने की तैयारी पूरी तरह से की जा रही है। उसमें सारा उसी तरह का सामान रखा जा रहा है, जिसमें तेल भी है, कुछ लकड़ियाँ भी हैं, ये सारी चीज़ें रख करके उसकी पूजा की पूरी तैयारी की जा रही है। अब इसको लेकर के कुछ लोग सोशल मीडिया में रेल मंत्री को ट्वीट कर सवाल करते हैं, तो जो जवाब आता है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। पहले मैं आपको वो जवाब सुनाना चाहूँगा और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। नॉर्दर्न रेलवे ने इसको लेकर के जवाब दिया है कि IRCTC ने 8/7/2026 को सैलून कार बुक की थी। पार्टी ने कमर्शियल बुकिंग के तौर पर 3,08,580 का एडवांस पेमेंट भी किया था। इस सैलून कार को 10/7/2026 को नई दिल्ली से मुंबई BDTS की एक तरफा यात्रा के लिए ट्रेन नंबर 12,926 पश्चिम एक्सप्रेस से जोड़ा जाना था। नॉर्दर्न रेलवे ने ऑपरेशन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 10/7/2026 को सैलून के कमर्शियल रन का नोटिफिकेशन जारी किया। समय की पाबंदी, सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने की मुख्य जिम्मेदारी रेलवे की है, जिसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। पार्टी द्वारा बुक की गई सैलून कार में एक पुजारी अभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यही खड़ा होता है कि रेलवे में किसी भी तरह की आग जलाने पर पाबंदी है, और ये सवाल सोशल मीडिया में हम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि तमाम लोगों के जरिए किया जा रहा है। और इसके साथ ही इससे ये भी जोड़ा जा रहा है कि एक कोने में अगर कोई नमाज पढ़ता है तो भावनाएं आहत हो जाती हैं, और खुद RPF के जरिए ऐसे मामलों में FIR दर्ज की गई है कई बार। लेकिन जब पूजा की जाती है तो फिर ये कहा जाता है कि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्या रेलवे इंतजार कर रही थी कि आग जलने के बाद बोगी में आग लगे, या फिर उसके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई थी, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके साथ ही पिछले दिनों एक और मामले की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले दिनों एक हनीमून सरप्राइज करके केबिन के अंदर उसकी सजावट का मामला सामने आया था, तो अचानक सांस्कृतिक खतरे में पड़ गई थी भारत की, और TTI को निलंबित कर दिया गया था। जबकि जब भारतीय रेलवे के VIP सैलून कोच में पूरे तामझाम के साथ पुजारियों को बुलाकर चलती ट्रेन के अंदर रुद्राभिषेक और पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है, तो सारे नियम, कानून और पूरे समाज की आपत्तियां कहां गायब हो जाती हैं। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, जो आधिकारिक या VIP यात्रा के दौरान ट्रेन के अंदर ये धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। सवाल किसी धर्म या पूजा पद्धति के बारे में नहीं है, सवाल नियमों के दोहरे मानकों के बारे में है कि दो तरफा नियम क्यों। एक तरफ अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो FIR, दूसरी तरफ आप पूजा करते हैं तो उसके लिए बाकायदा पूरी एक बोगी को आप बुक करा सकते हैं, और उस पर सफाई बाकायदा रेल मंत्रालय के जरिए दी जाती है, रेलवे डिपार्टमेंट के जरिए दी जाती है। क्या सहयात्रियों की सुरक्षा या ट्रेन की सुरक्षा के नजरिए से चलती ट्रेन में इस तरह पदार्थ, बड़े धातु के बर्तन, अनुष्ठान सामग्री रखना सही है? यही एक बड़ा सवाल है। क्या सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सरकारी सैलून कोच का इस्तेमाल निजी धार्मिक अनुष्ठानों के लिए
इस तरह खुलेआम किया जा सकता है? कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं है? अगर आम जनता की किसी भी हरकत पर रेलवे तुरंत कार्रवाई करता है तो वीआईपी या उनके स्टाफ के लिए रेलवे मैनुअल क्यों बदले जाते हैं? संविधान और कानून की नज़र में हर नागरिक और हर धर्म बराबर होना चाहिए। अगर एक जगह नियम सख्त हैं तो दूसरी जगह भी जवाबदेही लागू होनी चाहिए। इस पाखंड पर यह सवाल किया गया है, क्या वीआईपी कोचों में ऐसे आयोजनों की अनुमति दी जानी चाहिए? और उस पर आपने रेलवे का जवाब भी सुना है। अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर जब इस तरह की वीडियो शेयर की गई है, खासतौर से एक्स अकाउंट पर, तो कई लोग सामने आए हैं जो ये कह रहे हैं कि हम भी इस खास बोगी को बुक करना चाहते हैं और साफ तौर पर आपसे कहना चाहते हैं कि हम उसमें बाजमात नमाज अदा करना चाहते हैं। तो क्या हमारे लिए इस बोगी को बुक किया जाएगा? जिस पर लोग नॉर्दर्न रेलवे के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं।